बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ साहब को कौन नहीं जानता। मुहिब वतन सहाफ़ियों की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो यकीनी तौर पर अरशद शरीफ साहब का जो नंबर है वो पहले नंबरों में से होगा। जहाँ जहाँ डेथ थ्रेट्स रहे, जहाँ जहाँ ये ख़तरा रहा कि जान जाएगी, अरशद शरीफ साहब मुल्क के लिए हमेशा हमें उन महाज़ों के ऊपर रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। अब वो इन दिनों मुल्क से गायब हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब खबर पता चली और उस खबर के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आप तक पहुंचानी है। पता ये चला है कि अरशद, मतलब बहुत सारे लोग जो तनकीद कर रहे थे ना कि अरशद शरीफ क्यों फौरी तौर पर मुल्क छोड़ के गए, डटे रहते, रुके रहते, फिर क्या हो गया, अरशद शरीफ साहब को यहाँ पर रहना चाहिए था। उनके लिए जनाब वाला खबर यह है कि अरशद शरीफ साहब को मरवाने के लिए तालिबान को पैसे दिए गए थे। अरशद शरीफ साहब को मरवाने के लिए अस्करियत पसंदों को पैसे दिए गए थे। यह खबर नाज़रीन किराम सामने आई है। यह खबर देने वाला कौन है, पैसे किसने दिए और वो कौन था जो अरशद शरीफ को मरवाना चाहता था, आज की वीडियो में मैं कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि अरशद शरीफ साहब को वाकई क्या ये सही बात है कि मरवाने के लिए अस्करियत पसंदों को, और वो उनका नाम क्या है वो मैंने ऊपर एक दफ़ा बोल दिया और ऊपर लिखा भी हुआ, आप पढ़ सकते हैं। क्या वाकई उनको पैसे दिए गए थे? इस बात का इंकशाफ नाज़रीन किराम जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने किया है। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने अपने व्लॉग में बताया है कि अरशद शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा जान का खतरा था और उनको मरवाने के लिए तालिबान को पैसे दे दिए गए थे। वो ये जनरल अमजद शुएब साहब जो है ना वो ये बता रहे हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है, इस बात को एंडोर्स किया आप जो है वो अरशद शरीफ साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे देखिए तो अरशद शरीफ साहब ने इस बारे में जो है ना इसको इंडोर्स किया, पूरा ट्वीट लिखा कि वो कौन था जो अरशद शरीफ को मरवाना चाहता था। साथ में नीचे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब की वीडियो का लिंक दिया और उन्होंने इसको पोस्ट कर दिया, जिससे ये पता चला कि वाकई अरशद शरीफ साहब को जो मरवाने के लिए जो है ना वो पूरी एक प्लानिंग की गई थी, तैयारी की गई थी। अब ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि जो है ना वो अरशद शरीफ साहब को मरवाना चाहते थे कुछ लोग। अब वो कौन लोग हैं उसको ज़रा डिस्कस करने से पहले ना मैं थोड़ी सी चीज़ें अरशद शरीफ साहब के बारे में आपको बता दूं। आपको पता है अरशद शरीफ कौन है या अरशद शरीफ का बैकग्राउंड क्या है? अरशद शरीफ हमेशा हमारे मुल्क के लिए और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक ज़बान समझे जाते थे। जहां हुब्बुल वतनी की बात होती है वहीं पर अरशद शरीफ का जिक्र क्या ज़रूर होता है। और अरशद शरीफ के बारे में आपको ये भी बता दूं कि अरशद शरीफ के भाई थे मेजर अशरफ शहीद। जब अरशद शरीफ के जो है ना वो वालिद फात हुए तो उनके भाई जो मेजर जो है ना वो अशरफ थे वो वापस आ रहे थे, तो उन पर भी उन्हीं लोगों ने हमला किया जिन लोगों को मुबैना तौर पर पैसे दिए गए अरशद शरीफ को मरवाने के लिए। उन्हीं लोगों ने मेजर अशरफ को भी शहीद किया था। और मेजर अशरफ को वो बड़ी इमोशनल वीडियो है। अरशद शरीफ साहब जो है ना वो खड़े हैं और उनके हाथों में जो है वो पाकिस्तान का परचम है और वो पाकिस्तान का परचम थामे हुए खड़े हैं और वहाँ पर जो है ना उनके भाई की तदफीन की जा रही है और ताज़ा कब्र पे खड़े अरशद शरीफ सफ़ेद कपड़ों में भी पाकिस्तान का परचम अपने हाथों में थामे खड़े थे। ये शख्स इतना मुहिब वतन है। अब ये वो कौन है जो लोग जो है ना वो इनको जिनके राब्ते हैं वहाँ पर जो उनको मरवाना चाहते हैं? इसके लिए देखें, कोई भी आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि किसने दिए या कौन करवाना चाहता था, लेकिन ये ज़रूर है जो अभी के हुक्मरान हैं उनका माजी में, ये जो अभी के हुक्मरान हैं उनका माजी में उस तंजीम के साथ ताल्लुक़ रहा है, रवाबत रहे हैं, मुआहदात रहे हैं, मुबैना तौर पर ये मुआहदात रहे हैं। उसकी मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये मैं ट्रिब्यून की खबर आपके सामने रख रहा हूँ। शहबाज वांटेड टू कट अ डील विद दैट पर्टिकुलर जमात, आगे उसका नाम लिखा है, एज लॉन्ग दे डिडंट कंडक्ट ऑपरेशंस इन पंजाब। ये ट्रिब्यून की खबर मैं नाज़रीन किराम, और उसकी तफसीलात में ऐसी चीज़ें हैं, बिलीव कीजिए मैं वो सेंसिटिविटी चूँकि सेंसिटिव चीज़ें हैं तो मैं उनको शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं अदा कर सकता हूँ। लेकिन मौजूदा हुक्मरान माजी में मुबैना तौर पर ये खबरें आती रही हैं कि ये वहाँ पर कुछ ताल्लुकात हैं, कोई डील शील है, तो ये शक जाहिर किया जा रहा है। पक नहीं है, देखिए जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन क्योंकि ये एक क्रेडिबल सोर्स ने खबर दी है, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ये खबर दे रहे हैं और वो बता रहे हैं
कि कुछ लोगों को पैसे दिए गए थे और उस पर्टिकुलर तंजीम को पैसे दिए गए थे इनको मरवाने के लिए, तो लिहाजा अब सवालात तो हर तरफ उठते हैं, ये है, वो है, फुला है, कौन है जिसकी जानिब से जो है ना वो पैसे दिए गए थे अरशद शरीफ साहब को मरवाने के लिए और जो है ना वो उनको पे किया गया था। तो इसके लिए वो एक लेटर भी था, नाज़रीन किराम, एक ख़त था जो सामने आया था और उस ख़त ने बड़े सारे राज खोले थे और पता चला था कि माजी में जनाब इनका वहाँ पर ताल्लुक़ रहा है। तो लिहाजा अब आईब्रोस एक बार फिर से उठे हैं, एक बार फिर से जो है ना वो दोबारा से सवालात उठ रहे हैं, इसलिए वो बेचारा यहाँ से जान बचा कर गया है। जो लोग उसके जाने पे सवाल करते हैं ना, ये है। और फिर आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब को ऑफ एयर भी कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है, ये खबर है। इसलिए नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ जो है वो इस मुल्क से बेचारा आखिरी लम्हों पर जो है ना वो इस मुल्क से गया है। सो दिस इट, बड़े अफसोस की बात है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, अगर अरशद शरीफ जैसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन जर्नलिस्ट सेफ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये मुल्क कैसे बढ़ेगा? ये लम्हा फ़िक्रिया है मेरे और आपके लिए सोचने के लिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।